संत नामदेव जी की कथा। भारत की संत परंपरा में संत नामदेव जी का स्थान अत्यंत उच्च है। उनका जीवन भक्ति योग, कर्म और ईश्वर प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। संत नामदेव न केवल महाराष्ट्र के संत समुदाय के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, बल्कि भक्ति आंदोलन के महान प्रवर्तकों में भी गिने जाते हैं। वे निर्गुण तथा सगुण भक्ति के संगम के प्रतीक माने जाते हैं। नामदेव जी का जीवन एक ऐसे साधक का जीवन है जिसने जीवन के हर क्षण को भगवान विट्ठल की सेवा और स्मरण में अर्पित कर दिया। उनकी वाणी, उनके अभंग और उनके जीवन आचरण आज भी भारत के लाखों भक्तों को प्रेरणा देते हैं। संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित नरसी बामणी नामक गांव में हुआ था। कुछ स्थानों पर इनका जन्म स्थान पुणे जिले के हिंगल घाट के पास माना जाता है। इनका जन्म संवत 1270 ईसा 1207 के लगभग बताया जाता है। इनके पिता का नाम दंपति दामा सेठ सिंपी तथा माता का नाम गोणाबाई था। नामदेव जी एक सिंपी, धोबी और दर्जी जाति से संबंधित थे, जो उस समय समाज में पिछड़ी मानी जाती थी। परंतु नामदेव जी ने ईश्वर भक्ति और साधना के बल पर उस समय की जातिवादी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। नामदेव जी बचपन से ही अत्यंत धर्मपरायण और भगवान में रुचि रखने वाले थे। उनकी माता उन्हें छोटी उम्र से ही श्री विट्ठल भगवान पंढरपुर के श्री विठोबा के मंदिर में ले जाया करती थी। वहां का भक्ति भाव और भजन कीर्तन से भरा वातावरण उनके अंतःकरण में बस गया। एक दिन बालक नामदेव मंदिर में गए और भगवान विट्ठल के चरणों में भोजन चढ़ाया। उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं आकर भोजन नहीं कर रहे हैं, तो वे वहीं बैठकर रोने लगे और बोले, अगर तुम मेरी सच्ची ठाकुर हो तो आकर यह भोग ग्रहण करो। उनकी निश्चल भक्ति और बाल भावनाओं से विट्ठल भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साक्षात प्रकट होकर प्रसाद स्वीकार किया। यह चमत्कारी अनुभव नामदेव जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसके बाद उन्होंने सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगाया और पूर्णतः भक्ति में लीन हो गए। भक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता सर्वोपरि मानी जाती है। संत नामदेव को ज्ञान का आलोक देने वाले उनके गुरु थे संत विशोभा खेचर। प्रारंभ में नामदेव जी केवल सगुण भक्ति करते थे, मूर्ति पूजा, मंदिर दर्शन, कीर्तन आदि। वे भगवान को अपने निकटतम सखा के रूप में देखते थे। लेकिन संत विशोबा ने उन्हें भक्ति के साथ साथ अद्वैत ज्ञान और आत्मबोध की ओर भी प्रेरित किया। विशोबा खेचर ने एक घटना के माध्यम से नामदेव जी को समझाया कि ईश्वर केवल मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि समस्त जीवों में व्याप्त है। यह ज्ञान उनके लिए एक नया द्वार खोलने जैसा था और इसके बाद नामदेव जी की भक्ति में गहराई और समत्व आ गया। संत नामदेव जी की भक्ति की सबसे विशेष बात यह थी कि उनकी भक्ति में भावुकता, सहजता और संगीतात्मकता थी। उन्होंने अभंग रचने की परंपरा को सशक्त किया। अभंग मराठी भाषा में रचित भक्ति गीत होते हैं जो पद्य रूप में होते हैं और भगवान की महिमा का गायन करते हैं। नामदेव जी के अभंगों में एक अद्भुत आत्मीयता होती है। उनके गीतों में भगवान को माझा विठोबा, मेरा विठोबा कहकर पुकारा गया है। उनके भजनों में प्रीत
उलाहना, राग, संवाद और आत्म विसर्जन के भाव मिलते हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, जात पात और ब्रह्मचार का विरोध किया और आंतरिक भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देह नाही देवा, मन दे देवा। हे भगवान, मैं तुम्हें यह शरीर नहीं बल्कि अपना मन अर्पित करता हूँ। संत नामदेव जी महाराष्ट्र की बारी परंपरा के एक मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं। हर साल पंढरपुर के विठोबा मंदिर में जो भव्य यात्रा होती है, वह नामदेव जी की परंपरा से ही आरंभ मानी जाती है। उनके अनुयायी आज भी नामदेव पंथ के अनुकरण में चलकर भक्ति मार्ग का पालन करते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला, संत सेनानाई, संत गोरा कुमार जैसे कई संत उनके समकालीन थे। इन सभी संतों ने मिलकर समाज के निचले तबकों में भक्ति का संचार किया और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। संत नामदेव जी ने लगभग 80 वर्षों तक समाज सेवा, हरि भक्ति और उपदेशों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। माना जाता है कि उन्होंने संवत 1350 ईसा 1275 के आसपास पंढरपुर में समाधि ली। उनकी समाधि महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। पंढरपुर विठोबा मंदिर के पास ही उनका मंदिर और समाधि स्थल है, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थल है। संत नामदेव जी का जीवन एक अमर प्रेरणा है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म को केवल एक आडंबर या कर्म कांड नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जीवन का आधार बनाया। उनके अभंग, उनके पद और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में धर्म, भक्ति, प्रेम और समता की ज्योति जलाए हुए है। उनकी भक्ति की वह मशाल थी जिसने ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, गुरु नानक और संत रविदास जैसे संतों को भी आलोकित किया। उनका जीवन बताता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक जीवन की जीने की शैली है।